हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पिछले परीक्षाओं पर आधारित सोशल साइंस के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ हिंदी माध्यम में। ये आगामी सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप प्रैक्टिस पेपर के रूप में इसका अभ्यास करेंगे और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। पहला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में हैं? ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी देवनागरी, डी फारसी। उत्तर है ए ब्राह्मी। भारत में अधिकांश अशोक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी हड़प्पा। आंसर है सी लोथल। लोथल डॉकयार्ड के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस काल से संबंधित है? ए मौर्य, बी शुंग, सी कुषाण, डी सातवाहन। उत्तर है डी सातवाहन। अमरावती कला सातवाहन काल की है। उसे सातवाहन वंश के शासकों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी बलबन, डी अकबर। उत्तर है ए अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग किससे संबंधित है? ए पूजा, बी तपस्या, सी जीवन दर्शन, डी संगठन। उत्तर है सी जीवन दर्शन। यह अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग है जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ए भारी कर, बी सामाजिक सुधार, सी कारतूस विवाद, डी जागीर जब्ती। उत्तर है सी कारतूस विवाद। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग से ये विद्रोह पनपा था। क्वेश्चन नंबर 7, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी जयदेव, डी कबीर। उत्तर है सी जयदेव। जयदेव द्वारा गीत गोविंद संस्कृत में रचा हुआ काव्य है। क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? ए मदुरै, बी हम्पी, सी कांची, डी तंजावुर। उत्तर है बी हम्पी। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। अगला प्रश्न है भूगोल से। भारत में क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानसून का मुख्य कारण है? ए समुद्री धाराएं, बी स्थल समुद्र तापांतर, बी सी ज्वार भाटा, डी पृथ्वी का घूर्णन। उत्तर है बी स्थल समुद्र तापांतर। भूमि जल्दी गर्म और समुद्र धीरे गर्म होता है, इसी वजह से मानसून आता है। क्वेश्चन नंबर 10, डेल्टा का निर्माण होता है? ए नदी के उद्गम पर, बी नदी के मध्य भाग में, सी नदी के मुहाने पर, डी पर्वतीय भाग में। उत्तर है सी नदी के मुहाने पर अवसादन से डेल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? ए चेरापूंजी, बी मासिन राम, सी शिलोंग, डी कोहिमा। उत्तर है बी मासिन राम। मासिन राम में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12, लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? ए चूना, बी ह्यूमस, सी लौह ऑक्साइड, डी मैग्नीशियम। उत्तर है सी लौह ऑक्साइड से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? ए अनाईमुडी, बी नंदा देवी, सी गुरु शिखर, डी धूपगढ़। उत्तर है ए अनाईमुडी केरल में स्थित है और यह पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्वारीय वन किसे कहते हैं? ए मरुस्थलीय वन, बी पर्वतीय वन, सी मैंग्रोव वन, डी सदाबहार वन। मैंग्रोव वन ही ज्वारीय वन कहा जाता है जो कि ज्वार भाटा के क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी यमुना। उत्तर है ए गंगा। भारत की सीमा में सबसे लंबी नदी है गंगा। अब नागरिक शास्त्र से कुछ प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, संविधान के संरक्षक कौन है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक समीक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित हैं? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित हैं? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी फ्रांस। उत्तर है सी रूस। सोवियत रूस के संविधान से प्रेरित हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संघीय ढांचा किस प्रकार का है? ए कठोर, बी एकात्मक, बी अर्ध संघीय, सी परिसंघ। उत्तर है सी अर्ध संघीय। संघीय झुकाव के साथ एकात्मक तत्व भी है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा का कार्यकाल होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी
6 वर्ष, डी निश्चित नहीं। उत्तर है बी 5 वर्ष। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 20 धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति के पास, डी सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर है बी लोकसभा। धन संबंधी विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? ए न्यायिक, बी कार्यपालिका, सी संवैधानिक, डी वैधानिक। उत्तर है सी संवैधानिक। यह संविधान के द्वारा स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है? ए पटवारी, बी सचिव, सी सरपंच, डी तहसीलदार। उत्तर है सी सरपंच। यह निर्वाचित प्रमुख होता है। अब अर्थशास्त्र के कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? ए उद्योग, बी व्यापार, सी कृषि, डी बैंकिंग। उत्तर है सी कृषि। प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योग प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव विकास सूचकांक में शामिल है नहीं है? क्या नहीं है शामिल? ए शिक्षा, बी आय, सी स्वास्थ्य, डी जनसंख्या घनत्व। उत्तर है डी जनसंख्या घनत्व। HDI में या मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, असमानता मापने का प्रमुख सूचकांक है? ए CPI जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, बी GDP जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सी गिनी कोएफिशिएंट आई की असमानता को बताता है, डी NNP। तो उत्तर है सी, आई असमानता का मापक गिनी कोएफिशिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, संगठित क्षेत्र की विशेषता है? ए कोई नियम नहीं, बी निश्चित वेतन, सी अस्थायी कार्य, डी बिना अनुबंध। उत्तर है बी निश्चित वेतन। इसमें कानून से संरक्षित रोजगार दिए जाते हैं। अब शिक्षा शास्त्र से कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक विज्ञान में सहसंबंधी दृष्टिकोण का अर्थ है? ए विषय अलग अलग पढ़ाना, बी केवल इतिहास पढ़ाना, सी विषयों को जोड़कर पढ़ाना, डी केवल परियोजना कार्य। उत्तर है सी विषयों को जोड़कर पढ़ाना या अंतर विषयी दृष्टिकोण रखना, सभी विषयों से मिलाकर दृष्टिकोण रखना। क्वेश्चन नंबर 28, रचनावादी शिक्षण सिद्धांत के अनुसार ए शिक्षक ज्ञान देता है, बी छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान बनाता है, सी रटंत्र प्रमुख है, डी परीक्षा केंद्रित। उत्तर है बी छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान बनाता है, अर्थात छात्र केंद्रित अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक विज्ञान में वाद विवाद विधि से विकसित होता है? ए अनुशासन, बी आलोचनात्मक चिंतन, सी स्मरण शक्ति, डी लेखन गति। उत्तर है बी आलोचनात्मक चिंतन बढ़ता है, तर्क और विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 30, मूल्यांकन का सतत और व्यापक रूप कहलाता है? ए वार्षिक परीक्षा, बी इकाई परीक्षा, सी CCE, डी मौखिक परीक्षा। उत्तर है सी CCE जिसे सतत और व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। धन्यवाद।